हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ मैं भिगो रही हूँ उड़द की दाल। 2 घंटा करीब पहले भिगोए हैं क्योंकि मैं आज बनाऊँगी इससे इडली। और समय हो रहा है करीब 6 बजे का। और यहाँ मैं रात की रोटी है जिसे सेक रही हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले नहाई हूँ और मैं ये रोटी सेक के बटर के साथ खाऊँगी। बची हुई रोटी को घी में सेक कर, थोड़ा सा नमक डालकर या बटर में डालकर सेक कर मुझे रोटी बहुत पसंद आती है। मैं चाय के साथ भी खा लेती हूँ, या मैं मतलब मुझे पसंद आती है, मैं वैसे भी खा लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने रोटी को सेक कर थोड़ी सी मैंने मेयोनीज ले ली थी, क्योंकि मेयोनीज का टेस्ट भी मुझे अच्छा लगता है। और मुझे खाना खाना था तो कोई भी खाना मुझे खराब नहीं लगता। थोड़ा कम अच्छा या ज़्यादा अच्छा ज़रूर लगता है, पर मुझे कोई भी खाना कभी भी खराब नहीं लगता। इसलिए मैं किसी भी खाने को अच्छे से और खुशी से खा लेती हूँ। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ अपना खाना लेके। रोटी 2 रोटी सेके हैं मैंने बटर के साथ। बटर मैंने बहुत अच्छे से लगा लिया है और थोड़ी सी मैंने मेयोनी ले ली है। इसे खाऊंगी क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत सारा काम करना है। बहुत सारे कपड़े फोल्ड करे हुए हैं जिसे मुझे अलमीरा तक पहुंचाना है। सभी के अलमीरा में, सबके अपने अपने अलमीरे, उनमें सभी के कपड़े डालने हैं। तो इसलिए मैं बैठ गई हूँ, पहले खा लूंगी और अपना काम करने लग जाऊंगी। और रोटी खाने के बाद फटाफट से मैं अपने काम में लग गई, क्योंकि थोड़ी भी आनाकानी होती तो फिर ये कपड़े की जो है अपने अपने जगह पे इनको पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि शाम का समय पल पल बढ़ता जा रहा था और मुझे आगे अपने बच्चे के लिए लंच भी बनानी थी, जो लंच लंच बॉक्स उसे देनी होती है, और रात के डिनर की भी तैयारी करनी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि विदाउट टाइम वेस्ट मैं आगे अपने काम में जुड़ जाऊं, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता है कपड़ों को अलमीरा में भी लगाते और रखते हुए। और इस तरह से मेरे कपड़े जो है लगाने का कार्यक्रम मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे टाइम भी हो गया करीब 8 बजे का। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि मुझे जैसा मतलब उड़द की दाल भिगोई थी, मुझे आज इडली बनानी थी। तो दाल हमारी भीग चुकी थी, 2 घंटे के लिए ही भिगोई थी मैंने, तो भीग चुकी थी काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं। उसको मैंने मिक्सर की जार में पीस लिया और इसके साथ कंबाइन किया मैंने सूजी को। उड़द की दाल और सूजी, दाल पीसने के बाद सूजी, जितना मैंने भीगी हुई उड़द की दाल ली थी उतना ही मैंने सूजी भी ली। इन दोनों को भी मैंने मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दी हूँ। और यहाँ जो मैं लास्ट बैच का इडली निकाल रही हूँ, यहाँ टाइम 10 साढ़े 10 का करीब हो रहा है। मेरी बेटी जा चुकी है, उसे मैं लंच वगैरह में डाल के दे चुकी हूँ। और ये लास्ट बैच है तो मैं निकाल रही हूँ। और ये देखिए, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। इडली जो है काफ़ी सॉफ्ट हुई थी, सुपर से ऊपर सॉफ्ट थी, और खाने में भी बहुत ही टेस्ट था। इसके साथ मैंने फ्रेश नारियल की चटनी बनाई थी, मैंने सांभर वगैरह नहीं बनाए थे। तो मेरे हस्बैंड जब आए तो मैंने उन्हें कहा कि मैं इडली लाऊं टेस्ट करने को, तो बोले कि हाँ हाँ ज़रूर। तो फिर मैं निकाल ली हूँ और ये हम सब बैठ के साथ में नाश्ता करेंगे। मैं हूँ जैसे, और शिवम है, मैं हूँ, और मेरे हस्बैंड है शिवम है। जिसको भी खाना होगा तो मैं साथ में ले गई हूँ और सब बैठ के फिर नाश्ता कर लिए हम लोगों ने। नाश्ता टाइम तो हो रहा है डिनर का, पर मैं नाश्ता ही कहूँगी क्योंकि अभी हम खाना नहीं खाए थे। तो पहले थोड़ा सा इडली को खाते नाश्ते के तौर पे, ऐसा नाश्ते के तौर पे। और डिनर मेरा बन चुका है, पर थोड़ा सा कुछ कमी है जिसे मैंने बाहर से ऑर्डर करके कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि मेरा आगे और कुछ बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। और यहाँ जागृति आ चुकी है, बैठी है। तो जागृति ने कहा कि मेरे लिए थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी बना लो। तो बड़ी फुर्ती में मैं आ गई उसके लिए कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी बनाने। और उसको मैंने गिलास में डाल दी। तो वो मतलब बोली कि मैं गिलास में कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, आप कोई हैंडल वाला, मतलब उसे कप वगैरह जो ऐसा मग आता है उसे वो चाहिए। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि उसे इसमें नहीं चाहिए, उसे चेंज करके चाहिए। उसके बाद मैंने उसे कॉफ़ी जो है कप में, जो मग होता है कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी का मग, उसमें उसे मैंने चेंज करके दे दी। ये मैं दिखा रही हूँ आप सभी को।
और इसके बाद हम सब बैठे ही थे अंदर इस कमरे में, हमारी एसी चलती है, गर्मी भी अपने फुल जोर शोर पे है। तो मेरे को दिमाग में आया कि भाई बैठने से काम नहीं चलेगा, हमारे किचन में हमारा आधे मतलब किचन की जो ड्यूटी है मेरी अभी इनकम्प्लीट है। तो मैंने सोचा कि जब तक खाना हमारा जो बाहर से ऑन द वे है, जो थोड़ा बहुत मैंने मंगा रखा है, तो तब तक मैं क्या करूँगी ना, अपने किचन की को समेट लूँगी, ताकि मुझे थोड़ा आसान रहेगा। क्योंकि फिर फीडिंग वगैरह पे जानी रहेगी तो रात के 2-2:30 बजता ही रहता है, टाइम जो है अपना गोली की तरफ भागता रहता है। और जो भी हमें वो थोड़ी हमारे लिए रुकेगा, तो हमें काम को थोड़ा सा अप टू डेट करते रहना पड़ता है। और यहाँ पे सिम्बा की कान की सफाई अभियान चल रही है। और यहाँ पे हमारी कानी जो बैठी हुई पूछ खुजा रही है, स्नूपी हमारी टेबल के नीचे। और जब तक हम बैठे थे किचन की सफाई कर रहे थे, तब तक हमारा डोर बेल बजा और जोमेटो वाले बोले हम आ गए हैं जी, अपना पार्सल ले लो। तो मैंने भी बड़ी फुर्ती से अपनी पार्सल ले ली। और इसके बाद हमने कहा कि चलो भाई खाना खाने का टाइम हो रहा है, जिसको खाना है। तो उसके बाद मैं और ये देखिए बच्चों के साथ हम सब किचन में आ गए, खाना पीना खा लिया हम सभी ने। फीडिंग वीडिंग पर से आके हो गया आगे कि मैंने शूट थर्सडे की नहीं की। और वेलकम दोबारा से आप सभी का थर्सडे को। और मैं यहाँ पे कहीं जा रही हूँ, तो कहाँ जा रही हूँ, 4 से 4:30 का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं अपने देवरानी के घर जा रही हूँ। उसको न्यू बॉर्न बेबी हुई है, बेटी हुई है मेरी देवरानी को। तो मैं एक दिन गई थी और फिर बीच में एक दिन नहीं जा पाई। तो फिर मैंने सोचा कि थर्सडे को मैं मिल आती हूँ। थोड़ा सा घर का काम का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, जरूरी घर के भी काम है, और थोड़ा सा आना जाना भी, जहाँ काम हो वहाँ भी ज़रूरी रहता है। तो मैं फिर घर के काम को 4-4:30 बजे तक मेरी मेड भी जा चुकी थी, तो जो समेटना था मैंने समेट ली थी। और उसके बाद मैं चली गई थी अपनी देवरानी के घर, और फैमिली से मिल के बातचीत करके, हंसी मजाक और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं सब की करने के बाद 1.25 घंटे करीब बैठी। और मेरे दिमाग में अलार्म बज रहा था कि टाइम हो रहा है तो उठ यहाँ से, क्योंकि मुझे घर आना था और बच्चे की लंच बॉक्स की तैयारी, डिनर की तैयारी करनी थी। तो मैं बातें भी किए जा रही थी, क्योंकि मेरा खुद ही उठने का मन नहीं कर रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ मुझे बैठने में, बातें करने में। लगता है मैं बहुत बतक्कर हो गई हूँ, इसीलिए मुझे बात करने में बहुत ही मज़ा आ रही थी। और पर मेरे दिमाग में चल भी रहा था कि मुझे चलना होगा, मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे चलना होगा, मुझे लेट हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा ना हो मेरी बेटी जो है विदाउट लंच बॉक्स लिए ही चली जाएगी, तो फिर मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आएगी अंदर से। इसीलिए मैं 6:15 के करीब वहाँ से निकल गई और भागी आ गई अपने घर पे। और भागते ही घुसी अपने किचन में। यहाँ पे मैंने उड़द दाल और चने की दाल को 2-3 पानी से वॉश कर दिया, और उसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दी। क्योंकि आज मैंने पहले ही प्लानिंग करी थी कि मैं क्या खाना बनाऊंगी। तो मैंने सोच ली थी कि मैंने खाना बनाए थे रात में उड़द चने की दाल, उसे फ्राई कर लिया था। और बनाए थे मैंने आलू गोभी की भुजिया। हम विदाउट मसाला अगर कोई सब्जी बनाते हैं तो उसे भुजिया ही बोलते हैं। तो आलू गोभी की मसाला भुजिया बनाई थी। और बनाए थे मैंने साथ में ये मतलब चावल और रोटी। और यहाँ पे मैं दाल को नमक डाल के सिर्फ ऐसे बॉईल होने के लिए चढ़ाऊंगी, क्योंकि चने का दाल जो है थोड़ा टाइम मांगता है, थोड़ा समय जल्दी गलता नहीं है। थोड़ा मतलब मैंने 1 सीटी तेज फ्लेम पे और 4-5 सीटी मैंने स्लो फ्लेम पे लगा ली थी। और जब तक हमारी दाल उबल रही थी, मैंने सोचा थोड़ी फुर्ती दिखाई देती हूँ, फटाफट से गोभी भी काट ली थी, और साथ में मैंने 1 आलू काटे थे, तो आलू भी काट लेती हूँ। ये मैं अपने बेटी के लंच बॉक्स के लिए बना रही थी, आलू गोभी की भुजिया। और इसके साथ मैंने बनाए थे बैगन का भरता सब्जी। ये सबके लिए नहीं बनाया था, दाल मैंने सबके लिए बनाए थे, पर ये भुजिया मैं अपनी बेटी के लंच के लिए ही बनाई थी। तो यहाँ आलू और गोभी जो है हमारी चॉपिंग हो चुकी है। इसको हम धोएंगे फिर से एक बार 2 पानी से। और इसके बाद चढ़ा ली है मैंने कढ़ाई अपनी सब्जी को बनाने के लिए। गैस को जला दिया हमने, और एक बार अच्छे से इसमें कपड़ा मार देते हैं कहीं कुछ हो तो। और कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें अब हम डालेंगे सरसों का तेल, ताकि तेल भी गर्म हो जाए। और जब तेल डाल दिया और तेल हमारा गर्म हो गया, तो डाल दिया इसमें मैंने, क्योंकि इसमें 1 चम्मच तरीदार नहीं होती सूखी सब्जी भी कहते हैं और भुजिया भी कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ नमक हल्दी ही डालते हैं।
कोई चीज की भी अगर सब्जी बनाते हैं ऐसे जैसे आलू का बनाते हैं, नमक हल्दी से डालते हैं तो भुजिया कहते हैं। तो मैं साथ में आलू और गोभी क्या करूंगी भुजिया बनाई थी, जिसमें मैंने सिर्फ नमक और हल्दी का ही इस्तेमाल किया था। तो मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दी उबलने के लिए और दूसरी तरफ में आलू गोभी को भी फटाफट काट के चढ़ा दी नमक हल्दी डालकर, ताकि ये भी बनता रहेगा। गैस कम कर दूंगी पकेगा। और साथ में मैंने चावल भी चढ़ाने की सोची कि लंच जो है जल्दी तैयार हो जाएगा, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं ऐसा मुझे लग रहा था। और मेरी बेटी भी बहुत खुश हो जाती है आलू गोभी की ऐसी भुजिया खा के, उसे बहुत पसंद है और वो खुश हो जाती है। यहाँ मैंने मिला दिया आलू और गोभी को। अब हम इसे कवर कर देंगे, इसके जो ढक्कन है उससे ढक दिया और गैस को जो है क्या मैं स्लो कर दूंगी और हमारी सब्जी बन के रेडी है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दाल की तरफ। दाल हमारी जो है उबल चुकी है, तो इसके बाद हम इसमें लगाएंगे तड़का। एक कढ़ाई मैंने फिर से ले ली, 3 से 4 चम्मच इसमें मैंने जो टेबल स्पून होता है उससे डाल दिया करीब तेल, और एक प्याज चॉप कर लिया उसे भी डाल दिया। साथ में मैंने 2-3 हरी मिर्ची भी चॉप करी है, उसे भी डाल रही हूँ, साथ में ही मैंने चॉप कर ली थी। इसे भूनेंगे 50%। गैस को हम मीडियम टू लो करते रहेंगे, प्याज हमारा जले नहीं, हमें वो भी ध्यान रखना है। और जब तक हमारा प्याज यहाँ पे भुन रहा है, मैंने क्या किया, एक टमाटर को जो हैदराबादी सा टमाटर होता है उसे मैंने चॉप कर लिया। और प्याज जो है हमारा 50% भुन चुका है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हमारा टमाटर को भी मैंने 2-3 मिनट तक चला लिया। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, और इसको जो है मैं चला दूंगी। ये जले ना, इस बात का इसको बहुत मेरे को ख्याल रखना है, नहीं तो फिर सारा टेस्ट खराब हो जाएगा हमारा, मतलब हमारे दाल का। चला लेंगे, गैस को मैंने स्लो ही रखा है, आप सब देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। मसाला जो है हमारा भुन चुका है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि अच्छी तरह से सारे मसाले हमारे कंबाइन हो जाए। और इसके बाद जो है चलाते हुए फिर से 1 से 2 मिनट मैंने इसे पका लिया है। टमाटर का बिल्कुल कच्चापन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर वैसा सा टेस्ट आता है। यहाँ डाल दिया मैंने 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी। फिर से हम एक बार इसे मिला लेते हैं, ताकि सभी एक दूसरे का टेस्ट एक साथ मिक्स हो जाए, मैच हो जाएगा, तभी तो दाल खाने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अब हम मिक्स करेंगे अपना उबला हुआ दाल में इतनी पानी थी कि मुझे और पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी। दाल की थिकनेस ऐसी है, मुझे मतलब इस तरह का ही चाहिए दाल। इसे मैं क्या करूँगी, 1 से 2 उबाल ही आने दूंगी। दाल हमारी जो है लगभग 99% बनी हुई है, पर फिर भी मैंने मसाले में दाल को डाली है, तो मैं 3 से 4 मिनट इसे बॉयल आने तक पका लूँगी। ये देखिए दाल हमारा बनकर रेडी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।